मध्य प्रदेश के दतिया में सिविल लाइन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि दतिया दिनारा रोड पर दंपति से लूट एवं हत्या का प्रयास की घटना शुक्रवार को सिविल लाइन थाना पर दतिया एसडीओपी प्रियंका मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। दरअसल 29 जून को फरियादी प्रद्युमन सिंह अहिरवार निवासी ग्राम कुम्हेड़ी अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम उदगांव से घर लौट रहे थे। रास्ते में ग्राम चोपड़ा के पास दिनारा रोड पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आकर उन्हें रोका। दोनों आरोपियों ने मुंह ढक रखा था और फरियादी की पत्नी से जेवर लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने कट्टे से गोली चला दी, जिससे फरियादी घायल हो गया। आरोपी फरियादी की पत्नी की चांदी की करधोनी लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं 3 जुलाई को ग्राम उदगांव से दो आरोपियों सागर पाल पिता हुकुम सिंह पाल, संजू पाल, दोनों निवासी ग्राम उदगांव को गिरफ्तार कर आरोपियों को कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 315 बोर के 2 देशी कट्टे बरामद किए। आरोपियों द्वारा पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि लूट की गई करधोनी गोली चलने के दौरान मौके पर ही छूट गई थी, जिसे वहीं फेंककर भाग गए थे और जिसे पुलिस द्वारा मौके से बरामद किया गया। आरोपी सागर पाल द्वारा बताया गया है कि उसका पिछले 5 वर्षों से फरियादी की पत्नी से प्रेम प्रसंग था। हाल ही में उस लड़की की शादी प्रद्युमन अहिरवार से हो गई थी, जिससे वह मानसिक रूप से आहत था। 29 जून को बातचीत के बाद वह उससे मिलने गया, पर मुलाकात नहीं हो सकी। इस कारण उसने उस लड़की के पति की हत्या करने की योजना बनाई। रात्रि लगभग 11:30 बजे सागर ने अपने चचेरे भाई संजू पाल के साथ मिलकर दिनारा रोड ग्राम चोपड़ा के पास प्रद्युमन की मोटरसाइकिल को रोका। वहीं विरोध करने पर सागर ने प्रद्युमन को गोली मार दी और संजू ने भी जान से मारने की नियत से गोली चलाई, जो उसके पास से निकल गई। वह घटना को लूट के रूप में देखने के लिए फरियादी की पत्नी की करधोनी झपट कर घटनास्थल के पास बनी झाड़ियों में फेंक दी। वह घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। हत्या में प्रयुक्त कट्टा सागर द्वारा रास्ते में झाड़ियों में फेंका गया था, जिससे वह पुलिस को बरामद कराने के लिए तैयार हुआ। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सुनील बनूरिया थाना प्रभारी सिविल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सूचना प्राप्त हुई थी फरियादी को, जो अहिरवार के द्वारा बताया गया था कि वो रात को लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास अपनी पत्नी के साथ थाना उदगांव थाना क्षेत्र से दतिया की तरफ आ रहे थे। तभी चौपड़ा के पास 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक पर सवार होकर 2 अज्ञात व्यक्ति जो मुंह बांधे हुए थे, उन्होंने गाड़ी आगे आकर रोकी और लूटने का प्रयास किया जिसमें करधनी को भी उन्होंने उसको पत्नी से छीना करते थे। जब मामले पे FIR दर्ज हुई और उनकी कथन गंभीर था और ब्लाइंड था। इसमें जो आरोपी थे उनका मुँह बंधा हुआ था, पर्टिकुलर उनको बताया गया कि अज्ञात भी था थोड़ा। तो थाना प्रभारी सिविल लाइन की जो टीम थी, इसके निर्देशन उन्होंने काम स्टार्ट किया अपनी योजना के तहत। तो संज्ञान में आया जो लड़के थे उनकी पहचान सागर पाल और संजू पाल के रूप में हुई है, जो उदगांव के ही रहने वाले हैं। और पूरा प्रश्न इसके साथ है कि जो पत्नी है उसकी, जो महिला फरियादी है, उससे उसका प्रेम संबंध पिछले 5 सालों से सागर पाल का चल रहा था। जैसा कि आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचक द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया, आरोपी ने एक्सेप्ट किया कि उसका पिछले 5 सालों से अफेयर था। फिर हाल ही में उसकी शादी थी, जो लड़की थी उसकी शादी कुटुंब से हुई। इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था, एक तरह से मानसिक रूप से आहत था। तो जब उसको पता चला कि 29 तारीख को 29 तारीख को लड़की अपने मायके आ रही है, उसको संज्ञान में आया तो आरोपी द्वारा उसके हत्या करने के, उसके पति की हत्या करने के प्रयास में पूरा घटनाक्रम रचित किया गया और इसको हत्या करने का जो पूरा सीन था उसको लूट के रूप में पहले दर्शाने की कोशिश की गई। हालांकि जो करधनी उन्होंने लूट की थी वो वहीं पर जल्दबाजी में झाड़ियों में ही पूछताछ में बताया, वहीं पर बताई थी। इसको फिर पुलिस ने उनकी दिशा देकर इसमें जब्ती भी की गई है, जिसकी झाड़ियों से करधनी को भी जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अभी इसमें विवेचना जारी है। टीम की साइबर टीम लगी रही, हमारे विवेचक थे और थाना प्रभारी के साथ पूरी टीम इसमें लगी रही कि भौतिक साक्ष्य हमारे साइबर सेल ने अच्छा काम किया है कि तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करके और सूचनाओं के आधार पर इसमें आरोपियों की जांच। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया
तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।